क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज है 5.2 उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को मैं आज दूसरे कॉन्सेप्ट की मदद से बताऊंगा। इससे पहले मैंने 5.2 करा रखा था, लेकिन वो दूसरा कॉन्सेप्ट की मदद से बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे आसान और सबसे ईजी है। इससे पहले मैंने 5.1 और इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखा है। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है। उन वीडियोस को अगर देख लेते हो ना तो ये बाकी के एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। क्या निकालना है हमें? फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो, मॉडुलस और आर्गूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन में समझा रखा था। तो फटाफट से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए जल्दी से जल्दी। अगर देखो, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर z किस फॉर्म में होता है? e प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, देन तो हमारे पास क्या होगा? देन हमारे पास जो होता है, सबसे पहले क्या निकालना है हमें? मॉडुलस, उसके बाद आर्गूमेंट। जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस का मतलब z का मॉड। ये क्या होता है? ये होता है रियल पार्ट बोलते हैं इसको इमेजरी पार्ट बोलते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट्स इट। ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है। अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, आया समझ में आपको? सेकंड हमसे बोला था क्या? आर्गूमेंट z। आर्गूमेंट z कैसे निकालते हैं? आर्गूमेंट z यानी कि थीटा इसका टू होता है tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b अपॉन है, ये फॉर्मूला। इन दो चीज़ों को हमें निकालना है, इन दो चीज़ों को हमें निकालना है। और इससे पहले मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यूज़ कैसे क्या करते हैं वो समझा रखा था, उसका भी यूज़ होना है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो z दे रखा है, गिवन z हमें क्या दे रखा है? -k1 प्लस के आई एंड रूट 3, ये हमें z दे रखा है। ठीक है, तो सबसे हमें पहले क्या निकालना है? मॉडुलस z निकालना है। नाउ मॉडुलस निकालना है हमें। रियल पार्ट क्या है हमारे पास? -k1, इमेजरी पार्ट क्या है? अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 4 और रूट 4 बाहर से आकर क्या हो जाएगा? 2। पहला आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? आर्गूमेंट निकालना है। ठीक है, आर्गूमेंट निकालना है। देखो, नाउ आर्गूमेंट z यानी कि थीटा, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉडुलस के b अपॉन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, थीटा इज टू tan इनवर्स। ठीक है, आप tan इनवर्स लिखो या फिर tan थीटा भी लिख सकते हो। b कितना है हमारे पास है? देखो, b के प्लेस पे है रूट 3 और a के प्लेस पे हमारे पास कितना था? -k1। तो यहाँ से क्या आ गया था? tan इनवर्स -k रूट 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स, चूँकि मॉडुलस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और मॉडुलस हट जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये tan इनवर्स है और इधर क्या है? रूट 3। इधर क्या आपका? रूट 3 है। अब देखो, ये रूट 3 है। ठीक, अब सोचो, यहाँ पर tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू 10 में सोचनी है आपको। ठीक है, ताकि इस tan इनवर्स को हटा पाए। अब रूट 3 की वैल्यू 10 में सोचो, तो ये 10 किसकी वैल्यू होती है?
टेन 60 की वैल्यू होती है √3 यानी कि π/3। टेन इनवर्स से 10 एलिमिनेट हो गया एक तरीके से, तो यहाँ गया बचा थीटा इक्वल्स टू π/3। ठीक है, ये तो एक निकला π/3, क्योंकि आपको पता है अगर 10 की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ आई है तो एक पॉजिटिव यहाँ होता है 10 में और एक पॉजिटिव यहाँ होता है 10 में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव्स के होते हैं, है ना। और मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक तरीका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो थीटा ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होता है π-θ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस के थीटा होता है, जो भी यहाँ से आएगा ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या होता है -kπ + θ होता है। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझा रखा है। अब देखो, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दे रखा था z -k1 √3, यानी कि आपको पता है ये वाला पार्ट x एक्सिस के लिए होता है, रियल एक्सिस के लिए होता है, और ये वाला चीज़ इमेजिनरी के लिए होता है। इधर आपका x वेरी करता है, इधर आपका y, जैसे आप ग्राफ में पढ़ते हैं वैसे ही। ठीक है, अगर पॉइंट वाइज में देखा जाए तो -k1 + के √3, देखो -k उधर गया और फिर प्लस √3 नीचे ही आएगा y, तो कहाँ पर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर लिखे यहाँ पर वही चीज़ लिखना है, सिंस द पॉइंट lies in the third quadrant of argand plane, इसे आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम पॉइंट्स को डोनेशन दिखाते हैं, आर्गेंड प्लेन। ठीक है, देखो हमारा मॉडुलस तो पहले निकल चुका है, आर्गुमेंट 2 निकलेंगे हमेशा, क्योंकि देखो अगर प्लस का वैल्यू भी आता है तो 2 जगह होता है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। नेगेटिव का भी आता तो भी 2 जगह होता, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पर आया है, हमने इसका डोनेशन देख लिया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू आएगा थीटा का वही इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, सो आर्गुमेंट z फॉर्मूला क्या होता है -π + थीटा, -kπ, थीटा कितनी है ये π/3, सॉल्व करो, -3π + के π/3 यानी कि -2π/3, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होना है। ये हमारा z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ a के प्लेस पे √-3 है और b के प्लेस पे 1 है। सो आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, सो मॉडुलस ये फॉर्मूला होता है, रख देंगे। इस क्वेश्चन में भी क्या आ गया, हमारा मॉडुलस 2 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट z, यानी कि थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस के b/a। या तो ये वाला लगाओ या ऐसे भी लिख सकते हो, tan θ = b/a, जो आपको अच्छा लगे। पहले वाले में मैंने इसका यूज़ किया था, दूसरे वाले में मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ।
टेन थीटा इधर रखो, बी बी हमारे पास 1 है, ए हमारे पास -√3, तो यहाँ से क्या आ गया 1/√3। इधर 10 में है तो इसकी वैल्यू भी 10 में सोचो, 10/30 की वैल्यू होती है ये, 10/30 बोल तो 10π/6, 10 से 10 एलिमेंट, थीटा इसका टू क्या आ गया π/6। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया। हमें और एक चाहिए है ना, हमें और एक चाहिए। अब देखो, सिंस हमें z क्या दे रखा था -√3 + i, ठीक है, यही चीज़ दे रखी थी हमें। अब इसका क्वाड्रेंट फॉर्म में देखो, पॉइंट के फॉर्म में देखोगे तो रियल पार्ट क्या है, अगर पॉइंट के हिसाब से देखोगे आर्गेंट डायग्राम में पॉइंट हमारे क्या आ रहा है -k3 + k1 इन आर्गेंट प्लेन, द पॉइंट लाइज ऑन, कौन से में लाइज करेगा, देखो इधर नेगेटिव है और फिर ऊपर गया है, पॉजिटिव जाएगा ना, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव ऊपर, ये y ये x है कि नहीं, तो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है π-θ, ये सब पहले ही बढ़ा रखा है। इन आर्गेंट प्लेन द पॉइंट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट z, फॉर्मूला क्या लगता है π-k θ, पाई थीटा कितना है तो हमारे पहले इससे π/6, तो यहाँ से आ जाएगा 6π - π/6, आर्गुमेंट z क्या आ जाएगा 5π/6। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। मेन चीज़ वही है, पहला तो सिंपल ही निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो निकालना है ना, वो इन चीज़ों पे निकलना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट पे आएगा थीटा ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर लाई करेगा तो थीटा थीटा के इक्वल आएगा, दोनों सेम रहेंगे। और सेकंड में आएगा तो π-θ लगाना है, एंड थर्ड वाले में आएगा तो क्या लगाना है, अब +k θ - k π लगाना है, एंड फोर्थ में आएगा तो -k θ लगा देना है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल, और आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, कह रहे कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। इन सब को पोलर फॉर्म में हमें बदल के लिखना है, और ये सब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में समझा रखा है। पोलर फॉर्म, अगर पोलर फॉर्म की बात की जाए, देखो z जो ये लिख रहा हूँ ना मैं a + ib, इसे क्या, ये कौन सा फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। एंड जो मैं ये लिख रहा हूँ z जो मैं लिखता हूँ r cos θ + ir sin θ, और इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं z r कॉमन ले लिया cos θ + i sin θ। ठीक है, ये दोनों, इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, और हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूपांतरण। ठीक है, मेन चीज़ वही है, आपको r निकालना होता है और थीटा निकालना होता है। क्लियर, आपको r और थीटा निकालना होता है। तो r निकालने का भी वही फॉर्मूला है जो अभी हम करते थे। सिंस r हमें कैसे निकालना है, r हमें निकालने का तरीका क्या है, कार्टेशियन से ही निकल जाता है, लेकिन लोग इसकी मदद से निकालते दिखाते हैं। ये है r का फॉर्मूला निकालने का, बट इसके तरीके से हमें करके दिखाना है। ठीक है, पोलर फॉर्म की फॉर्म में करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड हमें क्या दे रखा है,
गिवन z हमें दे रखा है 1 माइनस के आई, ठीक। सिंस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये होता है। और ये चीज़ आपको निकालनी भी है। अब ये और ये चीज़ सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज़। तो क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो जब कंपेयर करेंगे, देखो आर कॉस थीटा के प्लस पे क्या है 1 एंड आर साइन थीटा के प्लस पे क्या है, कंपेयर करोगे तो माइनस के 1 है। अब हमें क्या करना होता है, इसे इक्वेशन में बी मान लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए एंड बी को स्क्वायर करना होता है, फिर ऐड करना होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये कॉमन, वन प्लस वन 2, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, वन होती है। तो यहाँ पर रख दो, तो आर स्क्वायर इंटू 1 2, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, ठीक है। आर तो हमें मिल चुका है, फाइनल आंसर अभी आया नहीं क्योंकि हमें थीटा भी चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ फॉर थीटा, देखो हमारे पास क्या था, अब हमें tan थीटा चाहिए होता है ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम ए एंड बी क्या करेंगे, आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। आर साइन थीटा में क्या था कि हाँ, और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि माइनस के 1/1 मॉडुलस में लेना है, जो भी चीज़ यहाँ पर रखोगे वो मॉडुलस में रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, tan थीटा यहाँ से आ जाएगा प्लस के 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। थीटा क्या आ गया π/4। अब ये जो π/4 आया है सही है क्या, अब आप डायरेक्ट रख सकते हो आंसर, नहीं, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेंट, है ना। सिंस z हमारे पास क्या दे रखा था 1 माइनस आई, सो पॉइंट क्या हमारे पास है 1 माइनस 1, तो वही आपको लिखना है। सिंस किस पॉइंट पे लाई करेगा, देखो x पे ये प्लस में गया, ठीक है, और फिर ये y नीचे गया, तो कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या किसके इक्वल होता है, माइनस थीटा के इक्वल, है ना। द पॉइंट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट इन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो आर्गुमेंट z क्या हो जाएगा, सो आर्गुमेंट z क्या होता है माइनस थीटा के इक्वल। तो ये माइनस थीटा हमारा कितना आया था π/4, तो π/4 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। r भी निकल चुका है, आर्गुमेंट z भी निकल चुका है हमारा। नाउ हमें क्या निकालना है, z, वो क्या था, वो हमारे पास था आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही था हमारे पास। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी √2,
थीटा कितना है माइनस के पाई बाई 4। थीटा कितना है माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो और कुछ नहीं करना है। ये आपका पोलर फॉर्म आ गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है ये, z इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस के आई। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखा कीजिए प्लीज़। आप लोगों से मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, बस ऑनलाइन देखा कीजिए, जितनी बार देखा कीजिए। मैं आपसे कोई मेंबरशिप वगैरह का चार्ज नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। दैट्स इट। ये हमारे पास 1 है। ठीक है, ये लाइन तो हर बार ही लिखी जाएगी, तो इसको और इसको ये चीज़ सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते कंपेयर कर देंगे। तो आर कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है माइनस k1 एंड आर साइन थीटा के प्लेस पे क्या है प्लस k1। फिर से वही चीज़ जो हम करेंगे बार बार, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। ठीक, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। अब हमें क्या करना होता है, इस वाले में इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ साइन थीटा वाला क्या है 1, तो यहाँ से तो टेन थीटा की आर से आर कैंसिल, 1 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी पाई बाई 4। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये इतना पार्ट तो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। अब पॉइंट देखेंगे हम, सिंस जो z हमारे पास है -1 प्लस के आई, ठीक है, लाइज ऑन, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव किधर जाएगा एक्स एक्सिस में, इधर गया इस तरफ जाएगा, और फिर प्लस के आई है यानी कि ऊपर जाएगा प्लस वाई एक्सिस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट in the argand plane. So आर्गुमेंट z सेकंड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई माइनस थीटा, है ना, क्या होता है फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। सो पाई थीटा कितना है था पाई बाई 4, सो 4 पाई माइनस के पाई अपॉन 4 यानी कि 3 पाई बाई 4। ठीक है, ये हमारा मेन 3 पाई बाई 4 आ गया। सो पोलर फॉर्म जेड इक्वल्स टू क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, तो आर की वैल्यू रख देंगे √2, थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4। देख रहे हो, एक प्लस से माइनस हटता है तो पूरा का पूरा आर्गूमेंट ही चेंज हो जाता है। हालांकि मॉडुलस पे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आर्गूमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ रखेंगे कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा -1 प्लस आई का।
दैट्स इट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z इज टू -k1 -ki। इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि आई का कोफिशिएंट क्या है, -k1, तभी यहाँ -k1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी -1। फिर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, स्क्वायर और ऐड, तो यहाँ से हो जाता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर यहाँ से भी आता है तो कॉमन ले लिया, और यहाँ -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ से 2 आ जाएगा। सो आर की वैल्यू फिर से क्या आ गया, √2। ठीक, नाउ आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, इसका कोफिशिएंट कितना है, मॉडुलस के अंदर लिखते हैं -k1 -k1 कैंसिल, टेन थीटा क्या आ गया 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/4। पहले भी किया हमने इस चीज़ को, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। अब देखेंगे ये जो हमें क्वेश्चन में z दे रखा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या दे रखा है हमें, -1 -ki, यानी कि जो पॉइंट है, देखो जो पॉइंट क्या है हमारे पास, -k1 -k1 है ना। इसे रियल पार्ट बोलते हैं, ये इमेजरी पार्ट है, और एक्स एक्सिस हमारा रियल पार्ट होता है, वाई एक्सिस हमारा इमेजरी पार्ट होता है। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजरी पार्ट है, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट लाइज माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट z, थर्ड क्वाड्रेंट में के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -k π + थीटा। थीटा कितना है हमारे पास π/4, सॉल्व करेंगे तो -k 4π + π/4, थीटा कितना आ जाएगा, -k 3π/4। तो इसको हमें लेना है, ठीक। थीटा मिल चुका है, आर पहले ही काउंट कर लिया था हमने, देयरफॉर पोलर फॉर्म, ये होता है, रख देंगे, आ रहा है √2, थीटा है -k 3π/4। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। z हमें दे रखा है आपके पास -k 3 ओनली, सो -3 कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और हमारा जो पोलर फॉर्म वो तो होता है ये r cos थीटा। कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को,
स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो यहाँ से क्या आता है आर स्क्वायर, ये वाला टर्म तो देखो फिक्स ही है, हर बार यही आना है। तो यहाँ से आता है आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या है 0 अपॉन कॉस थीटा क्या था -3, 0 अपॉन समथिंग क्या था 0, टेन थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 0 की वैल्यू होती है। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, वही रूल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंस z हमें दे रखा था -3, ठीक, प्लस के 0 आई, पॉइंट क्या है हमारे पास, सो पॉइंट अगर पॉइंट के फॉर्म में देखा जाए -3, 0, ठीक। तो देखो, सो पॉइंट लाइज ऑन द, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, देखो ये माइनस है इधर और ये 0 को हम प्लस में इंक्लूड करते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस के थीटा, आर्गुमेंट z के लिए। सो पॉइंट लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ आर्गेंट प्लेन। सो आर्गुमेंट z क्या होगा पाई माइनस थीटा, पाई और थीटा हमारे पास कितना है 0, तो क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, हमें थीटा के प्लेस पे क्या रखना है पाई रखना है। सो पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या है, z इसका स्टॉप को बताइए r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r कितना है था 3, थीटा कितना है पाई, cos पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से यही आ जाना है। ठीक, तो ये इसका देख तरीके से दूसरा रूप हुआ। छठा क्वेश्चन भी आराम से बन गया, बाकी 2 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, उनको भी फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12th की मैथमेटिक्स भी ऑलरेडी कंप्लीट है, जो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ये है z हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, और इसका जो पोलर फॉर्म होता है z इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है। इनको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, r cos थीटा के प्लेस पे क्या है √3 एंड r sin थीटा के प्लेस पे क्या है 1। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक, तो ये वाला प्रोसीजर तो हर क्वेश्चन में सेम है। आर स्क्वायर को माना जाता है, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। आर स्क्वायर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, आराम से हो गया। नाउ
हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मॉडुलस के अंदर। साइन थीटा के लिए कितना है 1 एंड ये क्या है √3। तो आर से आर कटा, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। इसकी वैल्यू भी 10 में सोचो, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 30 मतलब π/6। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6। ठीक। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका क्या होता है कि जो z है उसको देखना होता है हमें किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। पॉइंट क्या है √3, 1। ठीक, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब लाई करते हैं तो आपको पता है जो आर्गुमेंट z होता है वो थीटा के इक्वल होता है, मतलब जो थीटा यहाँ है वही यहाँ पर आएगा π/6। काम खत्म। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा के इक्वल होता है आर्गुमेंट z। अब पोलर फॉर्म में बात करने हैं। सो पोलर फॉर्म, z इक्वल्स टू r cos थीटा i sin थीटा। r कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 2 और थीटा क्या है π/6। cos π/6 i sin π/6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 8वां क्वेश्चन है, आई ओनली आयोटा है। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0 + i, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखते हैं, अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने एक तरीके से किए, इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिख सकता हूँ। लेट, ऐसे लिखते हैं, लेट z इक्वल्स टू 0 + i इक्वल टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा। जैसे आपको लिखना चाहिए वैसे आप लिख सकते हो। मैं तो प्रेफर पहले जैसे करता था वैसे ही करता था, आप जैसे को आपको ठीक लगे। ये इसकी जगह, ये इसकी जगह कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा के प्लेस पे क्या है 0 एंड i r sin थीटा के प्लेस पे क्या है, i का कोफिशिएंट 1। स्क्वायरिंग और एडिंग करना है तो इस तरफ तो यही आता है हर बार, और यहाँ से 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू क्या जाएगी 1। नाउ r sin थीटा अपॉन r cos थीटा 1/0, तो ये क्या जाएगा tan थीटा 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो इन्फिनिटी किस एंगल पे वैल्यू देता है, tan 90 पर, 90 मतलब π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी π/2। अब वही प्रोसीजर z देखना है, आर्गेंट प्लेन पे वहाँ पर लाई कर रहे हैं। z हमारे पास क्या है 0 + i, सो पॉइंट हमारे पास क्या है 0,1, यानी कि प्लस प्लस, दोनों ही प्लस प्लस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट z थीटा के इक्वल। तो वही लिखना है, सो पॉइंट 0,1 lies on the first quadrant in argent plane. So argument z
इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा किसके इक्वल है, पाई/2, यहाँ रख देंगे। नाउ पोलर फॉर्म z इसका टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r कितना आया था हमारे पास 1 और थीटा कितना है पाई/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।